निर्वाचन आयोग की तरफ से राजधानी पटना के अधिवेशन भवन में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। फिलहाल हम मौजूद हैं अधिवेशन भवन के अंदर और आपको दिखा दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कोरोना महामारी के बीच जब बिहार विधानसभा चुनाव हुए तो उसको लेकर के इस बार जब राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है तो तमाम वो चीज़ों को दिखाया गया है। किस तरह से जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 हुए उसकी झलकियां भी यहाँ पे लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से कोरोना महामारी के बीच चुनाव हुए, क्योंकि लगातार यह प्रश्न पूछे जा रहे थे कि आखिर कोरोना काल में विधानसभा चुनाव होना संभव है या नहीं है। इसके बावजूद बिहार में जिस तरह से कोरोना ने कहर बरपाया था, उसके बाद तमाम लोगों ने एकजुट होकर के राजधानी पटना के अंदर जब वोटिंग हुआ तब लोग लाइन में खड़ा होकर के वोट डाल रहे थे। और ऐसे में आज जब 25 जनवरी है, यानी कल 26 जनवरी जब पूरा देश 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, तो उसके पहले 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। और यहाँ की तस्वीरें जरा दिखाएं आपको, किस तरह से जो है पूरी तरह से यहाँ पे ये जो झलकियां लगाई गई हैं, यह दिखाया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव कोरोना काल के बीच में किस तरह मनाए गए। एक एक करके फोटो दिया गया है अलग अलग जिलों के, बांका, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, मतलब आप समझ सकते हैं कि तमाम जिलों के फोटो लगाए गए हैं। झलकियां हैं कि किस तरह से विधानसभा चुनाव कोरोना काल के बीच हुए। और आज अधिवेशन भवन में अंदर पटना आयुक्त संजय अग्रवाल मौजूद हैं, पटना के डीएम मौजूद हैं, तमाम लोग इस अधिवेशन भवन के अंदर आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर पूरी तरह से इस चीज़ सजाया गया है और दर्शाया गया है कि मतदाता दिवस जब आज मनाया जा रहा है तो किस तरह से तैयारियां की गई हैं। कोरोना काल के बीच हर पर्व आ रहे हैं, हर दिवस मनाया जा रहा है, तो कोरोना को देखते हुए भी ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए किस तरह से स्टिकर्स लगाए गए हैं और तमाम बैनर से पटा दिया गया है अधिवेशन भवन को, क्योंकि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। हेल्प डेस्क लगाए गए हैं ताकि जो लोग अंदर आएंगे उनको सबसे पहले सैनिटाइजर दिया जाएगा, साथ ही साथ मास्क दिया जाएगा और टोपी दिया जाएगा। जागरूक किया जाएगा लोगों को कि आप भी अगला विधानसभा चुनाव जब होगा तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। तो तमाम तस्वीरें हैं अधिवेशन भवन की, जहां पर आज 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जागरूक किया जा रहा है बिहार के लोगों को, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे कि बिहार विधानसभा चुनाव जब कोरोना काल के बीच होंगे तो क्या लोग उसमें अपनी भागीदारी निभाएंगे, क्या जाकर के वोटिंग करेंगे। तो इन सभी चीज़ों पर एक बार फिर से लोगों ने दिखाया कि जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो चाहे कोई भी महामारी क्यों ना हो, लोग जरूर वोट करेंगे। तो ये अधिवेशन भवन में आज 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। नज़ारे आपको दिखा रहे हैं अधिवेशन भवन के अंदर की, किस तरह से लोग पहुंचे हैं। सभी को कैप दिया गया है जिसमें लिखा गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और एक तरह से जागरूक भी किया जा रहा है लोगों को। तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं आपको, और साथ ही साथ पटना आयुक्त संजय अग्रवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुना देते हैं। तालाबंदी हो गई थी, लॉकडाउन हो गया था, तो उस समय चुनाव की परिकल्पना करना भी बेईमानी लग रहा था। कई बुद्धिजीवियों ने प्रश्न उठाया कि कैसे हो पाएगा ये चुनाव। तो सबसे बड़ी चुनौती के रूप में ये बिहार विधानसभा चुनाव बन करके आया, जिसमें परीक्षा के रूप में परीक्षार्थी हम लोग सब थे। नेक्स्ट, तो उस परिस्थितियों में हुआ कि चुनाव में कई चरण बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि चुनाव में सब कुछ बढ़ गया था, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी थी। लेकिन चुनाव आयोग ने डिसीजन लिया कि नहीं, हम कम फेजेज में चुनाव करवा करके इसको बेहतर तरीके से करवाएंगे। तो 3 फेजेज में चुनाव हुए, 28 अक्टूबर, 7 नवंबर और 10 नवंबर। कुछ सामान्यतः जो 5 से 6 चरणों में होते थे वो चुनाव को कम चरणों में किया गया। नेक्स्ट, और बिहार कोई छोटा लोकतंत्र नहीं है। 7 करोड़ 34 लाख वोटर इस लोकतंत्र की चुनौती का सामना करते हैं, बल्कि चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा भी करते हैं। तो जिस प्रकार का चुनौतीपूर्ण माहौल था उस समय ऐसा लग रहा था कि चुनाव कैसे होगा। लेकिन मैं आज इस मंच से बिहार के तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, चाहे वो वोटर हो, चाहे हमारे मतदान कर्मी हो, चाहे हमारे पदाधिकारी हो, चाहे सुरक्षा कर्मी हो, चाहे चिकित्सा के लोग हो, चाहे मीडिया के लोग हो। हर एक व्यक्ति ने अपना योगदान दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि वोटिंग प्रतिशत बहुत कम हो जाएगा, लेकिन जब चुनाव संपन्न हुए तो ओवरऑल वोटिंग प्रतिशत पिछले विधानसभा चुनाव से भी अधिक था। यह दिखाता है कि बिहार जो लोकतंत्र की जननी है, वहां पर लोकतंत्र का कितना महत्व है।
और सभी पदाधिकारियों ने न केवल सुरक्षित चुनाव करवाया बल्कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाया, जिससे कि लोकतंत्र की जो आस्था है वो लगातार बनी रहे। और उसी के कारण आज राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर कई पदाधिकारियों को सम्मानित किया जा रहा है और बिहार को इलेक्शन के लिए एक बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड भी मिल रहा है।